हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सी-टेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों की कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, साथ ही आप लोगों का माइनस मार्किंग होता है या नहीं, और आप लोगों को ज़्यादा कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, आप लोगों का मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है जिसमें आप स्कोर करके अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब ये देखिए, आप लोगों का ये सिलेबस है। अभी हम लोग सब टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो रहेगा वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड आप लोगों का रहेगा, ये आप लोगों के सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, सो आपको इसको नहीं देखना है। अब ये सेकंड है आप लोगों का हिंदी, ठीक है। हिंदी से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है आप लोगों का लैंग्वेज सेकंड यानी कि इंग्लिश। इसके बाद आप लोगों का फोर्थ सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, एंड देन आप लोगों का लास्ट सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा ईवीएस, ठीक है। तो ये आप लोगों को सब्जेक्ट बेसिकली कवर करने हैं। और इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के सब टॉपिक क्या क्या है। साथ ही देखिए, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो नीचे आप लोगों का इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट मेंशन है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में आप लोगों को भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों का सब्जेक्ट रहने वाला है विच इज चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये आप लोगों का फर्स्ट यूनिट रहेगा बाल विकास, ठीक है। इसमें देखिए आप लोगों का टोटल 7 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। मीन्स आप लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट से 7 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और आप लोगों के सब टॉपिक क्या क्या हैं यहाँ पे देखिए। इसमें आप लोगों का सबसे पहले है विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, जैसे आप लोगों का गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ये आप लोगों के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। देन आप लोगों का है विकास को प्रभावित करने वाली बातें, जैसे प्रकृति और पोषण, निरंतरता एवं अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती के अनुभव, ठीक है। इसके बाद देखिए बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। लास्ट आप लोगों का रहेगा बच्चों के अध्ययन, यानी कुछ तरीके आप लोगों को इसमें कवर करने होंगे, ठीक है। अब है यूनिट सेकंड विकास के पहलू। इसमें आप लोगों के ऑप्शन से देखिए, पहला जो है वो शारीरिक व ज्ञात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय का विकास, ठीक है। ख नंबर पे है आप लोगों का संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। अब इसमें आप लोगों को कुछ टॉपिक्स कवर करने होंगे, जैसे देखिए कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई एवं वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण की विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र, साथी, समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। और यूनिट सेकंड से आप लोगों के 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कवर करने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोगों से पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप लोग बहुत ही ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बट आपकी कंसेप्ट थोड़ी क्लियर होनी चाहिए और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लाइक आप लोगों को सिचुएशन दिया जाएगा तो आप सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करेंगे, इस बेस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं यूनिट थर्ड। इसमें देखिए सीखना और संज्ञान का विकास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यह आप लोगों का 9 अंक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें देखिए सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये आप लोगों का कंसेप्ट बेस्ड रहेगा। साथ ही आप लोगों को उसमें एक सिचुएशन दिया जाएगा, तो उसे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप उस सिचुएशन में अगर होते तो किस तरीके से ट्रीट करते बच्चों को, ठीक है। तो यही आप लोगों का रहेगा। इसके बाद देखिए सेकंड है विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। देन आप लोगों का है बच्चों की सोच पर जीन पियाजे का विचार, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप लोगों के क्वेश्चन हर साल बनते ही हैं। ज्ञान निर्माण के तरीके, जैसे आप लोगों का स्कीमा है, एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और आप लोगों का इक्विलिब्रेशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए किशोर की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे का सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व, लेव वेगोत्स्की संरचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, इसके फोल्डिंग, शिक्षा की भूमिका। तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए वो का बच्चा का समाधान करता एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करता, ठीक है। फिर है बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, बच्चों की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझाइए। इसके बाद है आप लोगों का अभिप्रेरणा और सीखना, ठीक है।
इसके बाद देखिए यूनिट 4, ये भी आप लोगों का 7 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें देखिए आप लोगों को क्या क्या कवर करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, तो ये आप लोगों का सिचुएशन बेस्ड ही रहेगा। देन आप लोगों का है ज्ञान और शिक्षा क्रम की जरूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। ठीक है, तो आप लोगों का फर्स्ट जो पेपर रहेगा उससे आप लोगों के 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का हिंदी से है, तो हिंदी में भी आप लोगों के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को मेन फोकस ये रखना है कि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं और वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने होते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आप लोगों के 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए वर्ण विचार से आपको क्या क्या पढ़ना है। अक्षर, स्वर, व्यंजन, तो स्वर व्यंजन के क्वेश्चन आप लोगों के फिक्स्ड होते हैं, तो इसे आपको अच्छे से कवर करना है। देन है आप लोगों का अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। देन आप लोगों का लिंग और वचन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए संधि और संधि विच्छेद, तो आप लोगों का इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट फर्स्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद देखिए शब्द विचार, यहाँ से आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। शब्द रूप और शब्द रचना। इसके बाद है स्रोत के आधार, इसमें देखिए आप लोगों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये आप लोगों के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ने हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, इसमें देखिए पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इससे भी आप लोगों की क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए शब्द रचना, इसमें देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद, समास से आप लोगों के क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसके साथ ही उपसर्ग और प्रत्यय से भी आते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके बाद देखिए पद व पद के भेद, इसमें आप लोगों का संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 3 नंबर की ये रहेंगे और शब्द रचना से भी आप लोगों के 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए आप लोगों का है वाक्य परिचय, जिसमें वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम आप लोगों से पूछे जाएंगे। रचना है, इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां, जिसमें से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अपठित गद्यांश आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए बच्चों का भाषाई विकास, ये आप लोगों का बेसिकली पैडागोजी बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर के पूछे जाएंगे। भाषा विकास का चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, 3 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनिट 8, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल्यांकन है। भाषा में मूल्यांकन क्यों, भाषा की प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने की प्रक्रिया, गलतियों की भूमिका। ठीक है, 3 नंबर के आप लोगों से पूछे जाएंगे यूनिट 9 से। इसके बाद देखिए आप लोगों का थर्ड जो सब्जेक्ट रहने वाला है विच इज इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखिए आप लोगों के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 में से 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे। इसमें आप लोगों के 2 अनसिन पैसेज रहेंगे और क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही आप लोगों के ग्रामर रहेंगे, वर्बल एबिलिटीज वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का फर्स्ट नंबर पे है कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आप लोगों के 7 मार्क्स के रहेंगे। ग्रामर से 4 मार्क्स के एंड वोकैबुलरी से आप लोगों के 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 15 नंबर के बाकी के जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को क्या क्या कवर करने होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है आप लोगों का लर्निंग एंड एक्विजिशंस, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। इसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन अ रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। इसके बाद आप लोगों का है challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, error और disorders, ये आप लोगों के 2 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए लैंग्वेज स्किल्स में आप लोगों के 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, 2 नंबर के पूछे जाएंगे। अब देखिए टीचिंग से आप लोगों के 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको क्या कवर करना है, लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल्स, रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम। 1 नंबर के रहेंगे रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों को कवर करने हैं। इसके बाद देखिए 4th नंबर पे आप लोगों का आ जाता है मैथ्स।
ठीक है। इसमें भी आप लोगों के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जो भी मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं है उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट आपको यहाँ पे ओनली कंसेप्ट को क्लियर करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजिली सॉल्व इसमें कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों का इसमें पेडागोजी भी आता है, जो कि आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, इसके बाद आप इसे इजिली एज अ थ्योरी सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें देखिए आप लोगों का 7 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा गणित एवं प्रकृति के। तो देखिए गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित के स्वरूप, गणितीय तरीके के सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण। ठीक है। इसके बाद यूनिट सेकंड भी आप लोगों का 7 नंबर का पूछा जाएगा, गणित सीखना, सिखाना व आकलन। सीखने का मॉडल बनाना ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। सीखना यानी रट, बैंकिंग मॉडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, मूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है। इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड, इसमें आप लोगों का दशमलव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बेसिक चीजें पढ़नी है, बहुत ही इजी रहते हैं। मेट्रिकल प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। इसके बाद देखिए संख्याएं, संख्याएं से आएगा आप लोगों का पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य संख्याएं, आरोही व अवरोही क्रम, ये आप लोगों के हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए स्थानीय मान, फिर है आप लोगों का साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्न की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ये भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, संख्यात्मक व्यंजकों की समीकरण, जिसमें आप लोगों को बोर्ड मास के क्वेश्चन दिए जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं ये भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसे आपको अच्छे से कवर करना होता है। इसके बाद देखिए वर्गमूल है, वर्गमूल निकालने की विधियां जैसे गुणनखंड व भाग विधि, ये दशमलव वाले संख्याओं की वर्गमूल निकालना, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड मार्क्स से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन जो हमेशा देखने को मिलते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप लोग कवर करिएगा। इसके बाद देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित समस्याओं को आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है, इसके बाद आपको सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद देखिए एवरेज के क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे जाते हैं, प्रतिशत के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसे आपको अच्छे से कवर करने होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों का साधारण ब्याज, इसमें देखिए बहुत ही बेसिक मतलब आपको फॉर्मूला पता होता है तो आप इसे इजिली सॉल्व कर लेंगे, आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इनमें प्रतिशत व रुपये में व्यक्त करना। इसके बाद है अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी। इसके बाद है आप लोगों का एक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल और परिणाम, आयतन, ठोस की मापें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन, घनाभ, आयतन। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का समय। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती है। अब आप लोगों का लास्ट सब्जेक्ट जो है, अब लास्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस यानी पर्यावरण। ये भी आप लोगों का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए स्वयं के पर्यावरण को समझना, 3 नंबर के आप लोगों के इससे क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, और आप लोगों का पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता मीन्स इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड से 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, बच्चे की समझ, बच्चों की दृष्टिकोण, 5 to 7 एंड 8 to 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसे पता करें, बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका। इसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए, ये आप लोगों का 3 नंबर का पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सरोकार अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशल का विकास। यूनिट 4 है आप लोगों का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों का पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापन, नक्शे पढ़ना और समझना। यूनिट 5 है पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां। गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन। ठीक है। इसके बाद देखिए यूनिट 6 परिवार, आपसी संबंध,
एकल एवं संयुक्त परिवार, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम। ठीक है, इसके बाद देखिए अपने शरीर की देखभाल, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, उनके कारण, बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान। लास्ट यूनिट है आप लोगों का पारिस्थितिकी तंत्र, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण। तो ये आप लोगों के सारे सिलेबस रहने वाले हैं। अब देखिए जिन भी स्टूडेंट को हिंदी में नहीं इंग्लिश में सिलेबस चाहिए तो आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सारे जितने भी सिलेबस है इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब चलिए अगर हम बात करें कि आप लोगों का CG टेट में माइनस मार्किंग होता है या फिर नहीं, तो माइनस मार्किंग आप लोगों का नहीं होता है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अगर हम बात करें कि आप लोगों का पासिंग मार्क्स क्या रहता है, तो देखिए आप लोगों का 150 नंबर का, ठीक है, 150 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होता है। उसमें आप लोगों का जनरल के लिए अलग नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं और ST SC OBC का अलग पासिंग मार्क्स होता है। जनरल के लिए आप लोगों का एटलीस्ट आपको 90 नंबर लाना होता है 150 में से। ठीक है, 150 में से आप 90 नंबर लाएंगे। इसके साथ ही ST SC और OBC को आप लोगों को 75 नंबर लाना होता है। पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 90 रहेगा और ST SC OBC का 75 रहेगा। अगर आप इतना नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों को 2.5 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा एग्जाम के लिए, पेपर 1 to 5 के लिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 यानी हिंदी, भाषा 2 यानी कि अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। टोटल आप लोगों का 150 क्वेश्चन रहेगा। 30 मार्क्स के आप लोगों के पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आप लोगों को अच्छा स्कोर करना होता है। ठीक है, पेपर 2 के लिए भी आप लोगों का 2.5 घंटा ही टाइमिंग दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों का बाल विकास, भाषा 1 और भाषा 2 यानी हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स तो ये आप लोगों के कंपलसरी रहेंगे और इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप लोगों को एक सॉल्व करना होता है। इसमें आप लोगों को किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जैसे आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कॉमर्स के हैं तो आप लोग इसके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मान लीजिए आप किसी अदर फील्ड के हैं तो आप लोग इसमें से किसी एक क्वेश्चन को या फिर एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का 150 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों की बेसिकली क्वालिफिकेशन रहेगी। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि सिलेबस आप लोगों का क्या रहेगा। साथ ही आप लोगों का माइनस मार्किंग नहीं रहने वाला है, तो आप लोग इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों को कौन से बुक को प्रेफर करना चाहिए, तो देखिए NCERT का बुक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा और आप लोगों के लिए अनसॉल्व पेपर भी बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जिसमें आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टैग प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए मैं लिंक को मेंशन कर दूंगी, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।